what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe. हाय एवरीवन, आज आप लोगों को हम नाउन को एडजेक्टिव में, नाउन को वर्ब में, नाउन को एडवर्ब में और एडजेक्टिव को नाउन में, एडजेक्टिव को वर्ब में, एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलना सिखाएंगे। ये प्रश्न प्रायः ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, लेकिन एयरफोर्स, नेवी और एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में भी हमने इसको कई बार देखा है। उसमें इस तरह से पूछा जाता है, कोई एक सेंटेंस दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर नाउन का वर्ब क्या है, और कई एग्ज़ाम में चेंज करने के लिए भी आता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि नाउन को वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब में कैसे बदलना है। तो सबसे पहले हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि नाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं। ये प्रायः प्राइमरी और जूनियर स्तर के विषय हैं। इन्हें प्राइमरी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर भी हम एक नज़र देख लेते हैं कि नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब के नाउन आता है। नाउन किसे कहते हैं? जो पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, वस्तु के बारे में बताए उसे नाउन कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? जो किसी क्रिया को, किसी कार्य करने की अवस्था के बारे में बताए तो उसे वर्ब कहते हैं। एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब डिस्क्राइब्स वर्ब, यानी जो वर्ब की विशेषता बता रहा हो, वर्ब के बारे में बता रहा हो, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। और एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन की विशेषता बताए, जो नाउन के बारे में स्पष्ट करे, उससे हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस हमने लिखा है, ही वॉक्स क्विकली। अब बोला गया इस सेंटेंस में वर्ब पहचानो, तो इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है? इस सेंटेंस में काम हो रहा है वॉक, चलने का। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा है एडवर्ब में, रमेश रैन फास्ट, रमेश तेज भागा। इस सेंटेंस में बोल दिया जाएगा वर्ब ढूंढो, तो वर्ब है हमारी रैन। और रैन यानी कि वर्ब की विशेषता बताने के लिए जो शब्द आया है वो आया फास्ट। ऊपर वाले सेंटेंस में आया था क्विकली, कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा, यानी फास्ट। ये एडवर्ब है। तो जो क्रिया की अवस्था होती, जो कार्य बताया जाता है कि ये कार्य किया जा रहा है, वो वर्ब है। और जो कार्य के बारे में, कार्य की विशेषता के बारे में बताया, उसे एडवर्ब कहा जाता है। नाउन किसे कहते हैं? रामू इज फैट। इस सेंटेंस में रामू नाउन है, रामू के बारे में बताया जा रहा है। और एडजेक्टिव क्या है? आई सॉ अ ब्लैक कैट। हमने देखा ब्लैक जो है वो एडजेक्टिव है। ये नाउन के पहले एडजेक्टिव दे दी गई है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। कभी कभी ये टू बी यानी इजारे वाजवर के पहले जो आता है नाउन, उसकी विशेषता इजारे वाजवर के बाद में दी जाती है, यहाँ वर्ब नहीं होती है, तो ये भी हमारी एडजेक्टिव होती है। तो इस सेंटेंस में आई सॉ अ ब्लैक कैट, ये ब्लैक जो है वो एडजेक्टिव है। द कैट इज ब्लैक, ये क्या है? एडजेक्टिव। तो पता ये चला कि नाउन और एडजेक्टिव आपस में संबंधित हैं। नाउन की विशेषता जो है वो एडजेक्टिव से बताई जाती है, और वर्ब और एडवर्ब आपस में संबंधित है, क्योंकि वर्ब की विशेषता एडवर्ब से बताई जाती है। पहले हम बताते हैं कुछ नाउन के बारे में और कुछ वर्ब के बारे में। जैसे हमारे पास मेमोरी है, ये मेमोरी एक नाउन है। इसकी वर्ब क्या है? इसकी वर्ब है मेमोराइज। दूसरा शब्द है हमारा थ्रेट, धमकी देना। इसका वर्ब क्या होता है? थ्रेटन, धमकी देना। थ्रेट मीन्स धमकी और थ्रेटन मीन्स धमकी देना होता है। सेल, ये हमारा नाउन है। सेल मीन्स बिक्री और सेल मीन्स होता है बेचना। हेस्ट मीन्स जल्दबाजी या जल्दी, और हेस्ट मीन्स होता है जल्दी करना। इसी तरह से बिलीफ, विश्वास, इसका वर्ब होता है बिलीव। इसी तरह से बहुत से नाउन हैं जिनकी वर्ब होती हैं
जैसे फॉर एग्जाम्पल टेरर, ये नाउन है, इसका वर्ब होगा टेरिफाई। इसी तरह से प्लेजर, PLEASURE, इसका वर्ब होता है प्लीज। इसी तरह से गवर्नमेंट, ये नाउन है और इसका वर्ब होगा गवर्न। तो इन दोनों का आपस में इंटरचेंज करने के लिए बताया जाएगा, बोला जाएगा कि आप वर्ब, इस नाउन को वर्ब में बदल दो, या बोला जाएगा इस वर्ब को नाउन में बदल कर लिखो। जब हमें नाउन को वर्ब में या वर्ब को नाउन में बदलने के लिए कह दिया जाए, तो ये बात हमेशा माइंड में इंस्टिल करके रखना कि अर्थ नहीं बदलना चाहिए। सेंटेंस को आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, सेंटेंस को एक से ज़्यादा तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा है, ही रिजेक्टेड ऑल आवर प्रपोजल्स। तो ये जो प्रपोजल्स है ये हमारा नाउन है और बोल दिया गया इसको वर्ब में चेंज करो। ही रिजेक्टेड ऑल आवर प्रपोजल्स, उसने हमारे सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया। अब हमें प्रस्तावों को वर्ब में बदलना है। हम किसी भी तरह से लिखें, प्रपोजल का वर्ब प्रपोज हो जाए और अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। उसने हमारे सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया, अर्थात उसने उन सब प्रस्तावों को खारिज कर दिया जो हमने किए थे, या उसने सभी को खारिज कर दिया जो हमने प्रस्ताव दिए थे। तो ही रिजेक्टेड ऑल वी प्रपोज्ड। और कई तरीके से बन सकते हैं, एक सेंटेंस एक से ज़्यादा तरीके से बन सकता है, लेकिन अर्थ सेम होना चाहिए और जो कहा जा रहा है वो हो जाना चाहिए। जैसे प्रपोजल का वर्ब कहा गया, तुमने प्रपोज कर दिया, इस तरह से हमारा सेंटेंस सही है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस जिसका आता है हमारा, द जोक हैज अम्यूज्ड अस। इसमें हमने देखा अम्यूज ये है वर्ब और बोला गया इसको नाउन में बदल दीजिए। तो अब हमें किसी भी तरह से लिखें कि हम इसको नाउन में बदलेंगे, जो वर्ब को नाउन में बदलेंगे तो वर्ब तो दूसरी लगानी पड़ेगी, अब वो सेंस के अनुसार लगेगा। तो द जोक हैज अम्यूज्ड अस मीन्स चुटकुले ने, मजाक ने हमें आनंदित किया है। तो द जोक हैज गिवन मी अम्यूजमेंट, मी की जगह होगा यहाँ पर। तो द जोक हैज गिवन अस अम्यूजमेंट, यानी कि चुटकुले ने हमें आनंद दिया है। तो हमने देखा ये वर्ब जो था वो नाउन में बदल गया है और यहाँ नई वर्ब आ गई है, अर्थ भी नहीं बदला, इसलिए सेंटेंस हमारा पूरी तरीके से सही है। तो जब कभी भी नाउन को वर्ब को नाउन में बदलने के लिए कहा जाए तो आप अर्थ के हिसाब से उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके लिखिएगा और जो कहा जाता है उससे बदल दीजिएगा। इस तरह से हमारा सेंटेंस इंटरचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा नाउन और एडजेक्टिव। अब कहा जाता है कि नाउन को एडजेक्टिव में और एडजेक्टिव को नाउन में बदलो। जैसे ये हमारा वर्थ जो है वो नाउन है। अब हमारा वर्थ जो है वो नाउन है, अब हमें इसको एडजेक्टिव में बदलना है तो वर्थ का एडजेक्टिव होता है वर्दी। तो जब कभी वर्थ वाला सेंटेंस आ जाए, बोल दिया जाए उसको एडजेक्टिव में बदलो तो वर्थ को वर्दी हो जाए, इस तरह से लिखो और सेंटेंस जिस तरह से ट्रांसलेट हो रहा हो, जिस तरह से बन रहा हो उस तरह से बना के लिख दो। इसी तरह से मैजिक का हमारा एडजेक्टिव मैजिकल होता है, डिज़ायर का डिज़ायरेबल होता है, ईगरनेस का ईगर होता है, ब्रेवरी का ब्रेव होता है। या आप ऐसे कर सकते हो, वर्दी का नाउन हमारा वर्थ होता है, मैजिकल का हमारा मैजिक होता है, ब्रेव का ब्रेवरी होता है, ईगर का ईगरनेस होता है। इसके अलावा भी बहुत से नाउन और एडजेक्टिव होते हैं। जैसे थर्स्ट एक नाउन है, THIRST, थर्स्ट प्यासा, इसका एडजेक्टिव होता है थर्स्टी। यंग ये नाउन है और इसका एडजेक्टिव भी यंग होता है। मिल्क नाउन है, इसका एडजेक्टिव होता है मिल्की। ईज ईज एक नाउन है, इसका एडजेक्टिव होता है इजी। स्टोर्म ये नाउन है, इसका एडजेक्टिव होता है स्टोर्मी। तो ये आपको पढ़ना और चेंज कैसे किया जाता है। पहला सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू व्यूज। इन दोनों दृश्यों में, इन दोनों नज़ारों में थोड़ा सा अंतर है। अब हुआ क्या, ये हमारा जो डिफरेंस है ये नाउन है
और बोला गया एडजेक्टिव में चेंज कर दीजिए। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द, अब डिफरेंस का जो एडजेक्टिव होता है डिफरेंट, अब इस तरह से लिखो कि डिफरेंस का डिफरेंट हो जाए बस। तो जब आप डिफरेंस को डिफरेंट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है जैसे लिखा है वैसे तो लिख नहीं सकते। तो अब अर्थ के आधार पर इसको ट्रांसलेट करके लिखो कि दोनों नज़ारों में थोड़ा सा अंतर है, द टू व्यूज आर स्लाइटली डिफरेंट, इस तरह से हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा नाउन एडजेक्टिव में हो गया। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस हमने लिखा है कि ही पास्ड ए पीसफुल लाइफ, ये पीसफुल जो है वो हमारा एडजेक्टिव है और इसका नाउन होता है पीस। अब हमें बोला गया पीसफुल को नाउन में बदल दो, तो हम कुछ इस सेंटेंस को इस अंदाज में लिखें, इस तरह से लिखें कि हमारा सेंटेंस में पीस आ जाए बस। अब इसको लिखने का लोगों का अलग अलग तरीका हो सकता है, बहुत से लोग इसको कई तरीके से लिखते हैं। अब जैसे हमने लिखा है ही पास्ड ए पीसफुल लाइफ, अब बोला गया इसको हमें नाउन में बदल दो, ये एडजेक्टिव है, नाउन में बदल दो, तो इसका मतलब है वो अपना जीवन शांति में गुजारता है या उसने अपना जीवन शांति में गुजारा। तो ही पास्ड हिज लाइफ इन पीस, तो इस तरह से पीस हो गया, हमारा सेंटेंस सही हो गया। इसी तरह से आगे अब आता है हमारे सामने एडजेक्टिव और वर्ब। बोला जाता है एडजेक्टिव को वर्ब में बदल दो, वर्ब को एडजेक्टिव में बदल दो। कुछ हमने एडजेक्टिव लिखी हैं, उनकी वर्ब लिखी हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे सिविल, सिविल का जो वर्ब होता है सिविलाइज होता है। इक्वल का जो वर्ब होता है इक्वलाइज होता है। शॉर्ट का जो वर्ब होता है शॉर्टन होता है। वाइड का जो वर्ब होता है वो वाइडन होता है। इसी तरह से थिक का जो वर्ब होता है वो थिकन होता है। और भी एडजेक्टिव हैं जिनका वर्ब होता है, वो आपको याद करना है, वो आपको पढ़ना है। जैसे वीक एक एडजेक्टिव है, इसका वर्ब होता है वीकेन। रेड एक एडजेक्टिव है, इसका वर्ब होता है रेडन। ब्लैक एक एडजेक्टिव है, इसका वर्ब होता है ब्लैकन। इस तरह से और भी बहुत से हैं, आप इनको किताबों में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको बनाना सेंटेंस आसान हो जाएगा। अब हम एडजेक्टिव को वर्ब में बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल द नॉटी बॉय हैज ट्रबल्ड मी, तो हमने देखा ये ट्रबल्ड जो है वो वर्ब है और बोला गया अब एडजेक्टिव में बदल दो। तो सबसे पहले तो हमें इस वर्ब का एडजेक्टिव मालूम होना चाहिए, तो इस वर्ब का एडजेक्टिव होता है ट्रबलसम। अब इस सेंटेंस को भी इस अंदाज में लिखो, इस तरह से लिखो कि इस सेंटेंस में ट्रबलसम आ जाए बस। तो द नॉटी बॉय हैज ट्रबल्ड मी, इसका अर्थ यह है कि शरारती लड़के ने मुझे परेशान किया है। तो मतलब शरारती लड़का मेरे लिए परेशानी का कारण है। तो द नॉटी बॉय इज ट्रबलसम फॉर मी, तो इस तरह से हमने लिख दिया और ये ट्रबल्ड का ट्रबलसम हो गया और सेंटेंस हमारा एडजेक्टिव में बदल गया। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा विल बी प्रॉस्परस। अब ये प्रॉस्परस जो है वो हमारा एडजेक्टिव है और हमसे बोल दिया गया आप क्या करो वर्ब में बदलो। तो अब प्रॉस्परस का जो वर्ब होता है वो होता है प्रॉस्पर। तो अब इस सेंटेंस को इस अंदाज में लिखें, इस तरीके से लिखें कि हमारा प्रॉस्परस का प्रॉस्पर हो जाए बस। द ऑनेस्ट विल बी प्रॉस्परस मीन्स ईमानदार सफल होंगे, संपन्न होंगे। तो द ऑनेस्ट विल प्रॉस्पर यानी ईमानदार लोग सफल हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। इस तरह से उससे एडवर्ब और एडवर्ब को एडजेक्टिव में बदलना। कुछ सेंटेंस दे दिए जाएंगे, उसमें एडजेक्टिव होगा, बोला जाएगा उसको एडवर्ब में बदलो, या सेंटेंस होगा उसमें एडवर्ब दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा अब एडजेक्टिव में बदलो। तो आपको पहले एडजेक्टिव का एडवर्ब और एडवर्ब का एडजेक्टिव आना तो चाहिए। तो कुछ हमने एडजेक्टिव का एडवर्ब और एडवर्ब का एडजेक्टिव लिख रखा है, उसे देख लीजिए। जैसे स्विफ्ट, स्विफ्ट का जो एडवर्ब होता है वो स्विफ्टली होता है। अपारेंट, अपारेंट का एडवर्ब होता है अपारेंटली। अबसर्ड, सॉरी इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, अबसर्ड इसका एडवर्ब होगा अबसर्डली। एफिशिएंट इसका एडवर्ब होगा एफिशिएंटली।
ब्रेव इसका एडवर्ब होगा ब्रेवली। तो इस तरह से ये एडवर्ब होते हैं हमारे। या उल्टा भी कर सकते हैं, स्विफ्टली का जो एडजेक्टिव होता है वो स्विफ्ट होता है, अपारेंटली का अपारेंट होता है, अपसर्डली का अपसर्ड होता है, ब्रेवली का ब्रेव होता है। और भी एडजेक्टिव के एडवर्ब होते हैं, बहुत से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए थोड़े से हम और बता देते हैं, आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। जैसे एबल एक एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब होगा एबली। एक्यूट, एक्यूट एक एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब होता है एक्यूटली। एडिक्वेट, एडिक्वेट एक एडजेक्टिव होता है और इसका एडवर्ब होता है एडिक्वेटली। क्विक, क्विक का एडवर्ब होता है क्विकली। बोल्ड, बोल्ड का एडवर्ब होता है बोल्डली। तो हैं अब सेंटेंस को चेंज करने की ओर कि किस तरह से एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदला जाता है। एक सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, ही वॉज रीडिंग द बुक अटेंटिवली। तो ये जो अटेंटिवली है ये हमारा एडवर्ब है और बोला गया कि आप एडजेक्टिव में से बदल दीजिए। तो ही वॉज रीडिंग द बुक अटेंटिवली मीन्स होता है वो गौर से ध्यान से किताब को पढ़ रहा था। तो मतलब वो किताब पढ़ने में मगन था। तो ही वॉज अटेंटिवली का जो एडजेक्टिव होता है वो अटेंटिव होता है, तो वो किताब पढ़ने में मगन था। ही वॉज अटेंटिव इन रीडिंग द बुक, इस तरह से बन गया हमारा, he was attentive in reading the book। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, इस बार हमने एडवर्ब से एडजेक्टिव में बदला है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, इट वॉज लकी दैट ही हेल्प्ड मी। ये बड़ा भाग्यशाली था कि उसने मेरी सहायता की। तो भाग्यवश उसने मेरी सहायता की। तो लकी का जो एडवर्ब होता है वो लकीली होता है। ये लकी जो है वो एडजेक्टिव है, बोला गया आपको एडवर्ब में बदलना है। तो लकी का एडवर्ब होता है लकीली। इस तरह से हमने इट वाज हटाकर लकीली कर दिया, तो ऐसा हो गया हमारा लकीली ही हेल्प्ड मी। इसी तरह से एक एग्जांपल और देख लीजिएगा इसका। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर इज अ स्लाइट difference between the two shades। there is a slight difference between the two shades। अब इसमें जो डिफरेंस आया है वो हमारा एडजेक्टिव है और बोला गया इसको एडवर्ब में बदल दो, यानी कि इन दोनों प्रतियों में, छायाओं में थोड़ा सा अंतर है। तो आप डिफरेंस को डिफरेंट करेंगे तो जैसे सेंटेंस बन रहा हो वैसे बना दीजिएगा, तो इस तरह से बनेगा, द टू शेड्स आर स्लाइटली डिफरेंट। इस तरह से हमारे एडजेक्टिव से एडवर्ब और एडवर्ब से एडजेक्टिव बदलते हैं। आप इंटरमीडिएट की किताब से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो किताबें यूज़ की जाती हैं, जैसे एस सी गुप्ता और दूसरी किताबें हैं, इनकी किताब से इसका अभ्यास कर सकते हैं और फिर आपको बनाना और सीखना बहुत आसान हो जाएगा। आज के लिए इतनी।